तो बच्चा हम लोग क्या किए हैं कि रेखिक असमिका लीनियर इनइक्वालिटी जो क्लास 11th का टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लिए हैं, मिसलेनियस तक पूरे कंसेप्ट को, पूरे क्वेश्चन को। अभी हम देखेंगे कि ओवरव्यू कि आखिर कितना उसमें कंसेप्ट है, क्या ध्यान रखेंगे कि 10 से 20 मिनट में पूरा क्लास के कंसेप्ट को, पूरे कंसेप्ट को एक समय में बांध दे, जिसको हम आराम से देख सके बैठ के, और जब भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकें। तो पहला सबसे बड़ी बात था इसमें क्या कि जो हम लोग समीकरण जानते थे बच्चे से, लेकिन सर ये असमिका भी तो एक इनइक्वालिटी है, ये भी एक समीकरण है, लेकिन उस समीकरण में इक्वल टू का साइन रहता है और इस समीकरण में ये 4 साइन लगा हुआ रहता है। ये 4 साइन कौन है? इसको फर्स्ट, ये सर पहला साइन का क्या नाम है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। जहाँ भी ये चारों साइन चिन्ह प्रयोग हो जिस भी समीकरण में, तुम समझ लो कि ये रेखिक असमिका है। इसका जो भी रूल होता है, जो समीकरण का रूल है, इक्वेशन का रूल है, वही इसका भी रूल है, लेकिन 1-2 रूल डिफरेंट है। 1-2 रूल क्या है? डिफरेंट है। अब एक बात है, जब भी कोई समीकरण में ये ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा, लेस देन मतलब से छोटा, ग्रेटर देन इक्वल से बड़ा और बराबर, लेस देन और इक्वल से छोटा और बराबर। हम एक बात यहाँ पे बोले थे कि अब इसका रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जैसे एलजेब्रा को करते हैं, जैसे हम लोग x + 2 = 5 को करते हैं, यहाँ भी करेंगे सेम तरीक़ा से, लेकिन यहाँ पे एक रूल सिर्फ डिफरेंट है कि तुम जानते हो समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो समीकरण के LHS और RHS दोनों तरफ कोई संख्या को जोड़ सकते हो, कोई भी समान संख्या क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या को घटा भी सकते हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या को जोड़ सकते हो। जैसे हम एक इक्वेशन लेके देखते हैं, इनइक्वालिटी में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए x - 2 > 4, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं x - 2 = 4। तो ये एक समीकरण है जो हम पढ़े हैं। तो इसका रूल है कि हम दोनों तरफ ये जो LHS और RHS में कोई भी नंबर, जो पॉजिटिव नंबर को जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, कोई भी पॉजिटिव नंबर को घटा सकते हैं दोनों तरफ, कोई भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, और कोई भी निगेटिव नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पर निगेटिव से डिवाइड किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही सिर्फ इनइक्वालिटी में एक ही बात याद रखना है कि यदि ऋणात्मक संख्या से, इसमें भी तुम दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साथ समान संख्या को जोड़ सकते हो, समान धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को घटा सकते हो, धनात्मक पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कर सकते हो। ये असमिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असमिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन को याद रखना है, लेकिन जब हम लोग ऋणात्मक नेगेटिव नंबर, लेकिन हम लोग यदि ऋणात्मक नेगेटिव ऋणात्मक संख्या को, यदि ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं, भागा या गुना करते हैं तो असमिका, किसका बच्चा? असमिका का चिन्ह, जिसको चिन्ह बोलते हैं ना, असमिका का चिन्ह बदल जाता है, अब ये बदल जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं? जब ग्रेटर है तो क्या होगा? जब निगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो लेस है, जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर। अभी ग्रेटर है, माइनस से एक करके दिखा देते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम -2 से डिवाइड करना चाहते हैं, -2 से डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ क्या आ गया? -x - 2। जैसे -2 से किए हैं तो ये अभी ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया? लेस। इधर भी -4 आ गया। अब -x +2 लेस देन -4, -x और ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में। जो अलजेब्रा का रूल है यहाँ भी वही रूल है, -6।
अब फिर हम ये माइनस को कैंसिल करना चाहेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तुम ये मत सोचो कि ये काट देंगे डायरेक्ट, दोनों तरफ है तो, दोनों तरफ है तो। यदि फिर हम इसको माइनस को पॉजिटिव करना चाहते हैं, माइनस को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो माइनस से गुना करेंगे तो ये असमीका का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। अब आगे x ग्रेटर देन 6, लेकिन ये तो हम तुमको समझा रहे हैं, इसमें तो माइनस से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं था। हम जब ये इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जैसे माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, अभी माइनस से गुना करेंगे, अब ये जो है लेस हो गया तो x का मान -2 से छोटा। ये था बेसिक क्वेश्चन। अब इसमें कंडीशन क्या दे देता है कि ये इस तरह का दे देगा, अब बोल देगा कि आप हमको पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता पूरा पूरा नंबर, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। कहता पूर्ण संख्या चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए, वो कंडीशन दे देता है। तो वहाँ से हम लोग असमीका का हल लिखते थे। असमीका का हल वो होगा जो इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करेगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान क्या है, x का मान ले लेंगे -10, क्या लेंगे, सुनना मेरा बात, x का मान लेंगे -10, तो -10 लिखेंगे तो -10 या 10 लिखेंगे x का मान, तो 10 में से नहीं -10 लिखो, -10 -2 कितना, -12, माइनस ये बोल रहा -12 4 से बड़ा है, ये सही बात है। -12 हम कह रहे हैं कि -12 4 से बड़ा है, ये सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इनइक्वालिटी है, इस कथन को सत्य किया ये x बराबर 10, इस कथन को सत्य नहीं किया, तो ये और इस असमीका का हल नहीं होगा। तो हल वो होगा जो इसको सत्य करेगा। जैसे हम 7 लिख देंगे तो 7 में से 5 गया, 2 गया कितना, 7 लिख देंगे तो 7 में से 2 गया कितना, कितना, तो 5 बड़ा कि 4 बड़ा, सही बात है। इसका मतलब इसका हल ये 7 सही बात है, इसके हल में आता है। यही सॉल्व किए तो ये आया कि x का मान 6 से बड़ा है, बराबर। यदि इक्वल रहता तो 6 को भी आंसर में शामिल करते, लेकिन अभी इक्वल नहीं है तो 6 को शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह का रूल पहला एक्सरसाइज में था। अब चलो हम लोग दूसरा एक्सरसाइज में चलते हैं। दूसरा में क्या था, हम लोग छोटा छोटा 2 रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे कि इसमें क्या आता, ध्यान समझना। ये जो एक्सिस है ये क्या है, तो इसको कौन एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको कौन एक्सिस बोलते हैं, रे बच्चा। ये ओरिजिन है, ये एक लाइन लिए हैं, ये एक वर्टिकल लाइन लिए हैं। कौन लाइन, वर्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, जो वर्टिकल लाइन है। ये क्या करता है, इस प्लेन को 2 भागों में विभाजित करता है। इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट वाला को बोलते हैं बायां अधतल, लेफ्ट हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं, बायां अर्धतल, जिसको बोले थे लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। और इधर इसको बोलते हैं दायां अर्धतल, राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ। तो ये रूल पढ़े। उसके बाद इसी में एक और रूल पढ़े कि यदि ये दिया हुआ है यहाँ पर ही, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। रे बच्चा ये तिरछी नॉन वर्टिकल लाइन, कौन लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। ये इसको बोलते हैं ऊपरी, हाँ, अपर हाफ प्लेन, इसको लोअर हाफ प्लेन। अपर का मतलब ऊपरी अधतल, कौन तल, बोलो बच्चा, ऊपरी अर्धतल। और ये नीचे वाले को क्या बोले, निचली अर्धतल। कोई गिला शिकवा। अब इसमें सुनो, अब इसमें एक बात बोले थे हम कि जब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ कहता है छायांकित कीजिए। क्या कीजिए, उसका भी रूल बनाएंगे। यदि तुम लोग इतना लिखना चाहते हो तो 2 मिनट में लिखो, नहीं तो सबके पास लिखा हुआ है।
अब आओ बच्चा, ये जो अभी हम लोग बायां आदरतल, दायां आदरतल, ऊपरी आदरतल, निचली आदरतल की बात कर रहे थे, ये इसका किस तरह का इस पे क्वेश्चन आएगा। हमको इक्वेशन ये दिया हुआ रहेगा, ध्यान समझो, या तो ax प्लस by ग्रेटर देन c रहेगा, या ax प्लस by लेस देन c। ध्यान समझना, यदि ये ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल है, इक्वल जब नहीं है तो जैसे हम लोग 10th क्लास में ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, कि इक्वेशन का लाइन किधर जाएगा, अभी करके एक दिखाएंगे। तो वो जो लाइन खींचेंगे वो डॉटेड लाइन खींचेंगे। कौन लाइन? डॉटेड मतलब जब भी ये ग्रेटर हो, यदि ग्रेटर हो, लेस हो, इक्वल नहीं हो, तो जो ये रेखा का लाइन खींचेंगे तो वो क्या खींचेंगे? खंडित रेखा, डॉटेड लाइन। कौन लाइन? डॉटेड लाइन, खंडित रेखा। इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए हम डॉटेड लाइन देंगे। जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे? डॉटेड लाइन। कब? जब ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल नहीं होगा। यदि यहीं पर ax प्लस by ग्रेटर इक्वल c हो, ax प्लस by लेस इक्वल c हो, तो यहाँ पर ये बोल्ड लाइन होता है। क्या लाइन देंगे? मतलब पेन कहीं उठाएंगे नहीं। अब एक बात है कि सर एक लाइव क्वेश्चन करके दिखाइए, बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही इसका। वो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, वो हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमको बोला कि इसका आलेखीय विधि से हल कीजिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। ठीक है, अभी क्या है? ग्रेटर इक्वल है ना, है सी ग्रेटर है। हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले तुम मान लो, क्या करो? माना कि ये x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, ये हल क्षेत्र में शामिल। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि वो हल में, हल जो क्षेत्र है, जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में शामिल। ग्रेटर इक्वल का मतलब वो लाइन भी सॉल्यूशन में शामिल होगा। जब ग्रेटर इक्वल हुआ तो वो लाइन सॉल्यूशन में शामिल होगा, और डॉटेड लाइन रहा तो वो लाइन सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अब टेबल नहीं बनाएंगे। अब तुम लोग तो कितना बार पढ़ चुके हो, हम ऐसे बता के देखा। देखो बच्चा, हम बचपन में क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करना जल्दी, तो एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है? ये एक्स एक्सिस पर y का मान इधर ऊपर पॉजिटिव, y का मान ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, और यहाँ से y का मान इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, x का मान इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो यहाँ इस लाइन पे y का मान क्या होता है? ये लाइन पे हर वक्त y का मान जीरो होता है। 9th क्लास में है। तो यदि x y में जीरो ले लिए, x एक्सिस पर y जीरो लिए, तो x का मान क्या आ गया? तो जब y जीरो है तो x का मान क्या है? हाँ, तो y जीरो में x 5 कहीं इधर आएगा। और जब x जीरो है तो y का मान क्या आएगा? इस लाइन पे x जीरो होगा तो y का मान 5। मतलब x एक्सिस पर हमको 5 जीरो आया पॉइंट। ये मन में करना, हम तो करके दिखा दिया ना पहले। और y एक्सिस पर 0.5 आया, तो हम लोग मान लेते हैं इसको इस तरह से। अब देखो, हम अभी डॉटेड लाइन नहीं देते हैं, बाद में डॉटेड बनाएंगे, तुम चुपचाप यहाँ रहना, यहाँ ध्यान। अभी हम इसको लाइन जो है इक्वल है, बोले तो डॉटेड लाइन देंगे। तुम कलम से डॉटेड करके शुरुए में देना, डॉटेड लाइन हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और ये पॉइंट आ गया 5 0, ये पॉइंट आ गया 0 5। रे बच्चा, अब ये बात आता है कि इसका हल क्षेत्र ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये भी है। सुनो, यही मेन चीज़ है। अब ये तो तुम डॉटेड ले लिया, अब यहाँ से सोचना है हल क्षेत्र नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा। अब बताओ, x प्लस वाई का मान 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? बोलो, 5 से बड़ा। तो इधर 5 से बड़ा, यदि 5 0 यहाँ है तो 5 के बाद 6 ऊपर, इधर ऊपर आएगा। यदि 5 0 पॉइंट यहाँ है तो 5 से बड़ा किधर आएगा पॉइंट? तो इसका जो पानी पानी करेंगे, छायांकित भाग छायांकित करेंगे, कलर करेंगे, पानी पानी करेंगे किधर? क्यों करेंगे ऊपर? क्योंकि ये जो पूरा 5 से ग्रेटर देना, हम बोलेंगे नहीं सर ये आपका पानी पानी नहीं मानेंगे हम बोले एक पॉइंट ले लो,
इधर एक पॉइंट लेते हैं 6 0, ले सकते हो कि नहीं? 6 और 0, x में 6 y में 0, 6 और 0, तो 6 5 से बड़ा है, इसका मतलब मेरे हल क्षेत्र में आ रहा है। तुमको नहीं सर हम एक नीचे लेंगे, यहाँ लेंगे तो 4 0, 4 0, हम कह रहे हैं 4 x में 4 0, तो 4 बड़ा है 5 से, बोल। इसका मतलब इधर यदि हम पानी पानी करते भी है तो ये मेरा हल क्षेत्र संभव नहीं होगा। तो किधर होगा? ऊपर। ऊपर मतलब इधर, इधर पानी पानी कर दो। बोलो, पूछना चाहते कुछ? इधर पानी पानी कर दो, इसका मतलब हुआ ये जो हल है ये लाइन इसमें शामिल है, लाइन शामिल। सुनो एक बात, अब तो उतना टाइम ना है, यदि यहीं पर हम इक्वल लगा देंगे तो ये लाइन को बोल्ड लाइन लेते तो ये लाइन भी उसके सॉल्यूशन में शामिल होता। लेकिन जब ये डॉटेड लाइन है तो ये इधर सब पॉइंट शामिल है, ये बस यही सबका देखो आंसर में यही ग्राफे दिया हुआ था ना। तो तुम लोग क्या करना, बना लिया होगा, रिवीजन करना चाहते हो तो ग्राफ कॉपी ले लेना, तब जो मज़ा आएगा बनाने में। अब चलो इससे आगे, अगला जो एक्सरसाइज है उसमें कोई नया रूल नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है, नया मतलब उसमें कोई थ्योरी नहीं है, जो रूल है इतने हैं। अब बात है कि हमको दे दिया जाएगा कि 2 इक्वेशन, कितना इक्वेशन? 2 इक्वेशन, एक दिया जाए, कोई बुक है तो लाओ अपना मन से, ये 2 इक्वेशन दे दिया जाए, बस इतना ही रूल है इसमें, फिर गुना भगा है, बस तुम आराम से कर सकते हो। 2 रूल है इसमें, हाँ 2 इक्वेशन वाला सॉल्व करो। अब तो 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम यही 2 इक्वेशन यही लेते हैं। अभी ये तो सबसे आसान इक्वेशन हो गया कि 1 का मान, x का मान 3 से बड़ा है, y का मान 2 से छोटा है, कोई दिक्कत? बराबर भी है, 2 से बड़ा और बराबर है, x का मान 3 से बड़ा है, y का भी मान 3 से बड़ा है। और यदि बड़ा इक्वेशन लेना चाहते हो तो एक बार देखो, दोनों का डिस्कस कर देंगे। एक x प्लस y का मान 6 से छोटा है और x प्लस y का मान 4 से बड़ा है, दोनों को समझाते हैं। एक और पहले इक्वेशन में यदि हमको ये दे दिया जाए y का मान 2 से बड़ा है, y का मान क्या है? मेरा सुनना, मेरा बात बच्चा, यदि अब हम ये बोलते हैं कि y का मान एक इसको अभी रहने दो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं कि y का मान 2 से बड़ा है, बस बोलो y का मान, तुम तभी नोटिंग कर रहा है वहाँ, तो कहाँ ही गुजर हो रहा है। यहाँ पर y का मान ग्रेटर देन क्या है? 2 है, ग्रेटर देन क्या है? 2 है। तो अब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना हो तो क्या, y बराबर 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो? देखो ये एक्सिस बना लो, देखो y का मान यहाँ जब 0 है तो ऊपर में ना 2 होगा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और ये जो लाइन ले रहे हैं वो बोल्ड होगा क्योंकि इक्वल है, इक्वल है। अब बता 2 से बड़ा ऊपर या नीचा? इसको पानी पानी किधर कर देंगे? पानी पानी किधर करेंगे? कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन दिया तुमको दोनों एक ही साथ, तो पहला तुम जो है ये निकालो, ये लिखो, जो जब 2 इक्वेशन दे तो जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही हल क्षेत्र होगा। तो हम ये x पहले इसको ड्रॉ करते हैं, x का मान 3 से बड़ा, तो जब यहाँ 0 है तो x का मान यहाँ 3 होगा, इसका मतलब हुआ ये y इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है। कहता 3 से बड़ा राइट की लेफ्ट? राइट। ये सब तुम लोग लिख लेना, राइट इधर होगा, इधर पानी पानी कर दो। दूसरा कह रहा तुमको y का मान 2 से बड़ा, y का किधर लाइन होगा? इधर y बराबर 2, तो y से बड़ा किधर होगा? तो ये पानी पानी इधर करेगा, तो देखो ये इसमें दोनों आया, ये वाला पार्ट में क्या आया? सिर्फ ये इसके पूरे पानी पानी कर दो, तो यही इसका हल क्षेत्र हुआ। समझ रहे हो बात को? एक और देखो इक्वेशन वाला, तो ये क्या है? पहला इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन 6,
हम क्या बोले, इसको सबसे पहले मान लो, लेट कर लो x प्लस वाई बराबर 6, और ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ। ये बच्चा ये 0 है, जब x में 0 तो y में, इसका मतलब वो 6 में पॉइंट ऊपर आएगा। x में 0 तो y में 6, और y में 0 तो x में 6, मतलब ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस है, और थोड़ा बढ़ा दो y एक्सिस को, ये x एक्सिस है और थोड़ा बढ़ा दो। यहाँ मत मान लेते हैं कि इधर क्या हो गया, ये देखो इक्वल है तो बोल्ड लाइन दे दिए। अब ठीक है, अब यहीं पे रुकते, अब कुछ नहीं करेंगे। इसका भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, टेबल करके, टेबल बना के पहले बनाते थे, जब एक्सरसाइज बना रहे थे पूरा तो टेबल बनाते थे पहले। इसका टेबल बना के x में 0, y में 6, y में 0 x की। अब यहाँ पे x प्लस वाई को लिखो, x प्लस वाई बराबर, इसको भी 4 मान लो। अभी ये है कि 4 का मान, इसको भी लेट कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 4, लेट कर लिए। x में 0, y में 4, ऊपर x में, y में 0, x में 4, ये लाइन इस तरह का आ गया। ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। ये किसका इक्वेशन है, ये x प्लस वाई बराबर 6 का, ये किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 4। अब देखो ये कह रहा है 6 से छोटा, 6 से छोटा किधर होगा, नीचे इधर आएगा। ये कहा था 4 से बड़ा ऊपर, तो दोनों में कौन मिला, बीच वाला। इसको क्या करो, पानी पानी पूरा कर दो। ऐसे इधर भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार होगा, 2 बार इसमें। बात को समझ रहे हो? तो बात सोचो, इतना दिन से पढ़ रहे थे, मेन कंसेप्ट और रेखिक और समीकरण में इतना ही था। अब तुम्हारे पास लीनियरी क्वेश्चन दे देगा, वो तो तुमको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो पूरा हम पढ़ा चुके हैं। एक बार और हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे रेखिक और समीकरण, शाम वाला बैच में 5 बजे, उसका पूरा वीडियो, इसमें कभी कभी वीडियो छोड़ भी दिए हैं, 10 बजे गर्मी रहता है। तो जिसको भी रेखिक और समीकरण हिंदी मीडियम में पढ़ना है, वो 5 बजे शाम में भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, और मज़े से पढ़ेंगे। जिसको जो कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में, ऑफिस में आके मिलो या कमेंट भी करोगे, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि ठीक से आवाज़ नहीं आ रहा तो वो भी बताओ, क्लियर नहीं दिख रहा वो भी बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।